नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। संस्कृत साहित्य एक विराट और विस्तृत साहित्य है जिसमें अनेक कवि और महाकवि हुए, जिनमें से एक हैं कवि कुलगुरु कहलाने वाले महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने 7 विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं की, जिसमें नाटक, महाकाव्य, उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सही प्रेम कथाएं, गीति काव्य आदि हैं। इन सभी ग्रंथों में एक विशिष्ट काव्य ग्रंथ है कालिदास का ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतुओं का अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है। और यह एक विशिष्ट तथ्य है कि संपूर्ण वैश्विक साहित्य में इस प्रकार 6 ऋतुओं का वर्णन समग्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से कालिदास कृत ऋतु संहार एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसके 6 सर्ग हैं और इन 6 सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, जिसके 28 श्लोकों में ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अत्यंत तपता है और सभी चंद्रमा के प्रकाश की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की शाम बहुत ही मनोरम होती है और उस समय जल सबसे प्रिय वस्तु बन जाती है। लोग शरीर पर चंदन का लेप करते हैं और विभिन्न प्रकार के उपायों से शीतलता पाना चाहते हैं। इस ऋतु में पसीना सभी अंगों से निकलता है और हाथ का जो पंखा होता है उससे बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं होती। छत पर नींद लेना अच्छा लगता है। प्रचंड सूर्य के ताप से तपती धरती एक वियोगी प्रेमी के हृदय से भी अधिक तप्त बताई गई है। कालिदास सौंदर्य प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, जो स्थान स्थान पर ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में दिखता है। वनों में हिरण जैसे जीव प्यास से विह्वल होकर तड़प उठते हैं तो कैसा लगता है। जब शेर भी प्यास से बलहीन हो जाते हैं, वन में प्यास से हाँफते वन जीवों का बहुत सुंदर चित्रण ऋतु संहार के इस प्रथम सर्ग ग्रीष्म वर्णन में प्राप्त होता है। जंगल में ग्रीष्म ऋतु में लगने वाली आग का भी चित्रण बहुत ही यथार्थ है। क्षण भर में कैसे घास के तिनके जल उठते हैं, कैसे रुई के जंगल पल भर में भस्म हो जाते हैं और कैसे सभी जीव जंतु एक साथ अग्नि के सामने बिल्कुल असहाय प्राप्त अपने आप को समझते हैं और किसी गुफा या जल प्रांतर में एक साथ घुस जाते हैं। इसके साथ ही तालाबों में कमल और बाहर गुलाब के फूलों की सुंदरता का भी इसमें बहुत ही अत्यंत सुंदर चित्रण है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मात्र 28 श्लोकों में ग्रीष्म ऋतु का अद्भुत वर्णन है। दूसरा सर्ग है जो वर्षा ऋतु पर आधारित है और इसमें भी 28 श्लोक हैं। वर्षा ऋतु पर धरती की शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण है। वर्षा का जल, बिजली की कौंध, पृथ्वी पर व्याप्त हरियाली, नदियों का भारी जल समूह, ठंडी हवाएं, नवीन नवीन पल्लवों वाले वृक्ष, वनस्पतियों और सुंदर मेघों और नाचते मोरों वाले वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण है। कदम्ब, केतकी, नीलकमल, मालती, अशोक, कचनार आदि पुष्प जो इस ऋतु में खिलते हैं, इससे पृथ्वी की शोभा कितनी सुंदर हो जाती है, इसका भी मनोहारी चित्रण है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की हवाओं का चित्रण और साथ फूल के बोझ से जब मृदु होते हुए वृक्ष होते हैं उसके संपर्क वाला केतकी पुष्प की सुंदर गंध से युक्त हवा वाला ये जो वर्षा ऋतु है ये अत्यंत सुंदर होती है। तीसरे सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है जो मात्र 26 श्लोकों में किया गया है। शरद ऋतु को महाकवि ने नववधू की तरह सुंदर बताया है। शरद नववधूरिव रूप रम्या, काश से पृथ्वी आच्छन्न है, शीत किरणों वाली चंद्रमा से रात्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं, हंसों से नदियों के जल और कुमुदों से तालाब, फूलों से भरे झुके हुए वृक्ष, मालती के फूलों के उपवन और इस काल में परिपूर्ण नदियां जो हैं, सुंदर स्वच्छ आकाश, लाल लाल बंदूक के जो फूल हैं और पके धान से आच्छादित धरती का बहुत ही सुंदर चित्रण है। मंद मंद चलती पवन, सुंदर तारागणों से अलंकृत रात्रियां इस ऋतु में बहुत ही सुंदर लगती हैं। चौथे सर्ग में हेमंत ऋतु का वर्णन है। हेमंत ऋतु में जब बर्फ़ गिरने लगती है, हवा में ठंडापन होता है और वातावरण में फूलों के रस से सुवास फैलने लगती है और सूर्य की किरणें जब मीठी लगने लगती हैं, क्रौंच पक्षियों के झुंडों का जब कलरव होने लगता है, तब आती है
हेमंत ऋतु। 18 श्लोकों में हेमंत ऋतु का सुंदर चित्रण प्राप्त होता है। ऋतु संहार के 5वें सर्ग में शिशिर ऋतु का वर्णन है, जो मात्र 16 श्लोकों में है। कहा गया है कि इस समय ठंड बढ़ जाती है, घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं लोग और ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पके हुए धान और ईख यानी गन्ने की जो राशि है उससे मनोहर ये समय होता है और क्रौंच पक्षी के कलरव से और भी शोभायमान हो जाता है। और इस समय शीत पड़ने से शीतल पवन मन को आनंदित नहीं करती। ठंड से कंपित व्यक्ति रात्रि में घर में ही रहते हैं और मीठा खाने का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस 5वें सर्ग में कालिदास ने शिशिर ऋतु का भी अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। 6ठे सर्ग में 28 श्लोकों में वसंत ऋतु का चित्रण प्राप्त होता है, जो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। वसंत ऋतु का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से कालिदास ने किया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो कि चलचित्र सा सामने चल रहा है। प्रकृति की सुंदरता कितनी मोहक और कमनीय है। फूलों से भरी धरती, सुंदर मौसम, सुखद शाम यानी सायंकाल, सुगंधित हवा, रमणीय दिन, आम वृक्षों पर कोयल पक्षी का कलरव, बगीचों में भंवरों का कलरव, आम की डालियाँ मंजरों से भरी और झुकी हुई, अशोक के वृक्ष पर सुंदर लताएं, कनेर, चमेली, बेली के फूलों की खुशबू, पीले लाल कपड़े वाली बहू की तरह पृथ्वी, पहाड़ों पर पहाड़ी वनस्पतियों का खिलना, मानो अपने आंचल में तरह तरह के रंगों को लेकर कितनी सुंदर लगती है प्रकृति। पलाश के सुंदर फूलों से सुंदर है यह बसंत ऋतु। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने अपने इस अद्भुत गीति काव्य में, इस अद्भुत काव्य में बहुत ही सुंदर और कमनीय ढंग से 6 ऋतुओं का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास को ऐसे ही कवि कुलगुरु, महाकवि और काव्य शिरोमणि नहीं कहा जाता है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में विभिन्न प्रकार की उपमाएं, विभिन्न प्रकार के रस और विभिन्न प्रकार के भाव संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। तो हमारा संस्कृत साहित्य कालिदास जैसे महान कवियों और रचनाकारों की रचनाओं के कारण अत्यंत समृद्ध है और संपूर्ण विश्व में ऋतु संहार की बहुत ही सराहना की गई। कई भाषाओं में, या देसी भाषाओं में भी और विदेशी भाषाओं में भी ऋतु संहार का अनुवाद हुआ, जो कि इसकी प्रसिद्धि का परिचायक है। ऋतु संहार 6 ऋतुओं के सुंदर वर्णन के लिए सदा जाना जाएगा। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक साहित्य है, जब तक संस्कृति है और जब तक साहित्य के मर्मज्ञ लोग हैं, तब तक ऋतु संहार और उसका यह सुंदर प्रकृति चित्रण लोगों की स्मृति में रचा बसा रहेगा। कालिदास की यह एकमात्र कृति भी उन्हें संपूर्ण प्रसिद्धि दिलाने के लिए पर्याप्त है। तो कालिदास की यह रचना एक बार सभी लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे कि वो इस 6 ऋतुओं वाले हमारे अद्भुत भारत देश की प्रकृति को, इसकी परंपरा को, इसकी सुंदरता को, इसकी मोहकता को और प्रत्येक ऋतु की अपनी विशेषताओं को भलीभांति जान सके और जुड़ सके अपनी भारतीय संस्कृति से, अपने इन 6 ऋतुओं से और साथ ही साथ अपनी सुंदर प्रकृति से, इसकी हरियाली से और इसकी पृथ्वी की खूबसूरती से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।